दोस्तों एक गाँव में पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि उस हवेली में चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल की आँखें बहुत ज़्यादा लाल थी और उस चुड़ैल के बाल हमेशा बिखरे हुए रहते थे। गाँव के लोगों का मानना था कि चुड़ैल हवेली के ऊपर उड़ा करती थी। इस बात को लेकर गाँव के बड़े बुजुर्ग और बच्चे सभी लोग डरा करते थे। जैसे ही दोनों लड़कों को चुड़ैल दिखती है वो दोनों लड़के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारते और चुड़ैल का पीछा करने लगते हैं। फिर दोनों लड़के के मन में सवाल आता है चुड़ैल दिखने के बाद में कि चुड़ैल को पकड़ के वश में कर लिया जाए तो अपने सारे काम अब इस चुड़ैल से करवाएंगे अपनी इच्छा के अनुसार। 3 दिन की मशक्कत मेहनत करने के बाद में वह चुड़ैल को पकड़ लेते हैं और एक मिट्टी के मटके में बंद कर एक गुफा में चुड़ैल को रखकर आ जाते हैं, जहाँ वह गुफा सुनसान और बीच जंगल में होती है। दोनों लड़के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उन्हें चुड़ैल को पकड़ लिया है। अब उनके इच्छा के अनुसार वो चुड़ैल से काम करवाएंगे और कुछ दिन बाद वह गुफा के अंदर जाते हैं और मटके को देखते हैं कि वह मटका टूटा हुआ है। मटके को टूटा हुआ देखकर दोनों लड़के बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि चुड़ैल पता नहीं कहाँ पर गई है और अब चुड़ैल उनके साथ क्या करेगी। दोनों लड़कों को जो चुड़ैल पकड़ने पे जो खुशी थी अब वो दुख में बदल गई थी और वो बहुत ज्यादा डर गए थे कि चुड़ैल अब उनको जिंदा नहीं छोड़ेगी। दोनों लड़के वह टूटे हुए मटके को देखकर वहां से भाग जाते हैं और गांव की ओर आ जाते हैं। वह ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद में वह लड़के हिम्मत कर फिर गुफा की ओर जाते हैं। फिर उस मटके को देखते हैं, मटका टूटा हुआ पड़ा रहता है और उसमें चुड़ैल नहीं थी। इस बात को देखकर फिर दोनों डर जाते हैं और इस बार चुड़ैल की आवाज वह गुफा में से आ रही होती है। दोनों लड़के अजीब सी आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुड़ैल वहां गुफा के बाहर मेन गेट पर खड़ी हुई थी और सब देख रही थी। जैसे ही वो दोनों लड़के गुफा से बाहर भागकर आते हैं, चुड़ैल उनको देख लेती है और उनका पीछे करने लगती है। जैसे ही लड़के बीच जंगल में पहुंचती है, चुड़ैल एकदम से उनके सामने आ जाती है और बोलती है कि मैं किसी का कुछ नहीं कर रही थी, तुम दोनों लोगों ने मेरे को पकड़कर मटके में बंद कर इस गुफा में डाल दिया, ये तुमने अच्छा नहीं करा। अब मैं इस बात का बदला तुमसे लूंगी। तुमने बहुत दिन तक इस मटके में मुझे बांध रखा था, अब तो तुम्हें मौत आनी ही है। ये सुनकर वो दोनों लड़के बहुत ज्यादा डर जाते हैं और चुड़ैल से वह जिंदगी की भीख मांगने लगते हैं, लेकिन चुड़ैल बिना किसी दया के करे हुए उन दोनों लड़कों को मार देती है। उन दोनों लड़कों की मौत की खबर गांव में आग की तरह फैल जाती है और गांव के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और रात को अपने घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। और इधर चुड़ैल उन दोनों लड़कों को मार के बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है और फिर से हवेली के ऊपर दिखाई देने लगती है। गाँव के सारे लोग इकट्ठा होते हैं और चुड़ैल को वह मारने की योजना बनाते हैं, लेकिन इस बार चुड़ैल बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। इसके लिए उनको कुछ ऐसा करना था कि जो कि अभी तक चुड़ैल के साथ नहीं हुआ, जिससे उसे मारा जा सकता है। गाँव के सारे लोग इकट्ठा होकर योजना बना ली थी कि चुड़ैल को कैसा मारा जाए। अब गांव के लोगों के सामने एक चुनौती ये खड़ी हो गई थी कि कौन जाएगा चुड़ैल के सामने और कौन उसको मारेगा, जिससे लड़कों की मौत का बदला लिया जाए और गांव के लोगों को इस डर से मुक्त किया जाए। इतने में एक पीछे बैठा हुआ लड़का उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं चुड़ैल को मारने जाऊंगा, इसने मेरे भाई को मारा है और मैं इस चुड़ैल को मार दूंगा। दोस्तों इस वीडियो का अगला पार्ट जल्दी अपलोड हो जाएगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद।